मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसमें 3 चीजें आती हैं। एक ट्रिपलेट एफ, उसमें आ रहा है वहां एफ प्लस डॉट, एफ प्लस डॉट, एफ प्लस डॉट, वेयर, इन तीनों के बारे में बताना होगा। ट्रिपलेट में जो 3 चीजें आ रही हैं उनके बारे में बताना होगा। वेयर एफ इज ए सेट, एफ एक सेट है, और साथ साथ सेट ही नहीं है, उसकी और एक खासियत है, कंटेनिंग कंटेनिंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स, ठीक है। एंड ये दोनों जो प्लस और डॉट हैं, प्लस एंड डॉट, आर बाइनरी ऑपरेशंस, ऑन एफ, एफ के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। इस ट्रिपलेट का पहले परिचय कराना होगा, एफ क्या है, प्लस क्या है, डॉट क्या है। प्लस एक सेट है जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, और प्लस और डॉट बाइनरी ऑपरेशंस हैं। यहाँ आप 2 है ना तो प्लूरल कर दो, ऑपरेशंस ऑन एफ, ठीक है। इज सेट टू बी, या इज कॉल्ड, एक ही बात है, इज सेट टू बी ए फील्ड, यानी ये पूरा ट्रिपलेट फील्ड कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा ट्रिपलेट फील्ड कहलाएगा जिसमें एफ क्या है, प्लस क्या है, डॉट क्या है, आप जान रहे हो। प्लस बाइनरी ऑपरेशन है एफ के ऊपर, मीन्स प्लस मैप है एफ क्रॉस एफ से एफ में ही। ये तो आप तो सबको आना चाहिए। अगर डॉट बाइनरी ऑपरेशन है एफ पे, तो इसका मतलब डॉट भी आपका कहाँ से कहाँ मैप है, एफ क्रॉस एफ से एफ में, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन का ये मैप होते हैं, एफ क्रॉस एफ से एफ में, एफ क्रॉस एफ से एफ में। और इसका जो प्रैक्टिकल सेंस मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के 2 एलिमेंट को इससे ऑपरेट कराओ तो इसी में रहना चाहिए, यहाँ के 2 एलिमेंट को इससे ऑपरेट कराओ तो इसी में रहना चाहिए। जो प्रैक्टिकल सेंस जिसको आप देखते हैं कि मतलब हम यूज करते समय कैसा प्रैक्टिकल सेंस में, ये तो अब्स्ट्रैक्ट है कि मैप है। इसका सेंस क्या है कि यहाँ का 2 एलिमेंट लो, फॉर ऑल ए बी इन एफ, ए प्लस बी भी एफ में होना चाहिए, और फॉर ऑल ए बी इन एफ, ए डॉट बी भी आपका एफ में होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, जो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये कितनी बार समझाया हूँ आपको, ठीक है, ठीक। तो इसको फील्ड बोलते हो। तो किसी भी चीज को जब कुछ बोलोगे तो कुछ शर्त होगी, कुछ कंडीशंस होगी। इफ व्हाट हैपेंस, इफ फर्स्ट वन एफ विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन प्लस, इसको फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप की डिफिनीशन अब आपके पास है, अब तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि अबिलियन ग्रुप क्या है, ठीक है। एफ प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। सेकेंड वन, अगर ये अबिलियन ग्रुप है तो इसके पास, अबिलियन ग्रुप है तो उससे पहले ग्रुप है, तो इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इफ 0, लेकिन ये 0 रियल नंबर मत समझना, 0 डिनोट्स, साफ साफ ये इस लाइन को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इफ 0 डिनोट्स द आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑफ एफ प्लस, जो अबिलियन ग्रुप है उसका ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी एफ प्लस के आइडेंटिटी एलिमेंट को आप 0 से डिनोट करो। लेकिन ये 0 नंबर वाला 0 नहीं है, 0 रियल नंबर या 0 इंटीजर, ये इसकी आइडेंटिटी के लिए नोटेशन है, या प्लस की आइडेंटिटी के लिए नोटेशन है। एक्चुअल में इसके पीछे मैं उस दिन बताया नहीं तुमको, कहानी क्यों है कि जब किसी भी सेट पे, जैसे जी है एक सेट है, जब इस पे बाइनरी ऑपरेशन ओ लिखते हो तो जनरली हम आइडेंटिटी को ई से दिखा देते हैं। लेकिन जब किसी भी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन को प्लस से डिनोट करोगे ना, बाइनरी ऑपरेशन को प्लस से डिनोट करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से नहीं डिनोट करके इस सिंबल से डिनोट करते हैं, 0 से। अगर बाइनरी ऑपरेशन को आप प्लस से दिखा रहे हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट को आप इस सिंबल से डिनोट करोगे, बोलोगे 0 ही, इस सिंबल से डिनोट। अगर बाइनरी ऑपरेशन यानी इसको ओ की जगह प्लस से, जहां भी बाइनरी ऑपरेशन प्लस होगा तब उस समय आइडेंटिटी एलिमेंट को आप 0 से डिनोट करोगे। आर यू क्लियर, ठीक है। क्यों 0, जब प्लस होगा, जब बाइनरी ऑपरेशन को आप प्लस से दिखाओगे तो उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट को 0 से डिनोट करोगे, नॉट की ई से, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि ये सारा ग्रुप थ्योरी जो अलजेब्रा आई है वो जेड प्लस से आई है, सब कोर जेड प्लस में है,
पहले लोगों के पास इंटीजर था और एडिशन ऑफ इंटीजर था, तो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती थी? जीरो इंटीजर होती थी। तो जहां से आइडिया आया है, तो ये क्या किया गया, किसी को जनरलाइज कर दिया गया कि कोई भी सेट हो और उस पे अगर ऑपरेशन को आप प्लस से दिखा रहे हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को अब आप जीरो से दिखाओगे, न कि ई से दिखाओगे। अगर बाइनरी ऑपरेशन को प्लस से दिखा रहे हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जीरो से दिखाओगे, लेकिन उस जीरो को जीरो रियल नंबर मत समझना, वो नोटेशन है सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। लेकिन जीरो नोटेशन तब यूज करते हो जब बाइनरी ऑपरेशन आपका किससे डिनोट कर रहे हो? प्लस से। ठीक है, ठीक है। आई थिंक इतने के बाद ये ब्रह्मास्त्र था। इतने के बाद अगर किसी को डाउट है तो उसको मेडिकेशन की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। तो इफ जीरो डिनोट्स द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ प्लस, देन एफ स्टार और एफ स्टार क्या होता है? सिंपली एफ में से जो एफ प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट है, जीरो, इसको जीरो नहीं बोलोगे, मोर प्रिसाइज क्या बोलोगे? एफ प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी एफ में से एफ प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट बाहर कर दो, तो जो सेट आता है उसी को एफ स्टार से डिनोट करते हो। एफ स्टार क्या है? एफ में से आइडेंटिटी एलिमेंट एफ प्लस की बाहर कर दिए, कामा, ये तो सेट हुआ पूरा, कामा डॉट, ठीक है, डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप। ये भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अगर फील्ड दिखाना है तो ये भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, एफ स्टार डॉट अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, जहां डॉट को आपको बताना होगा कि डॉट क्या है। डॉट तो बाइनरी ऑपरेशन एफ पे था, ठीक है, अभी आप एफ स्टार के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन एफ स्टार क्या है? ये आपका एफ है, तो एफ स्टार इसका क्या है? सबसेट। तो इसके ऊपर आपका प्लस और डॉट बाइनरी ऑपरेशन है, तो डॉट इस पे बाइनरी ऑपरेशन इंड्यूस कर दे। डॉट क्या है? इस पे बाइनरी ऑपरेशन इंड्यूस कर दे, मतलब यहाँ के दो एलिमेंट को जब जोड़ो तो इसी के अंदर मिले। ठीक है, अगर एक्स वाई एफ स्टार में ले रहे हो, तो एक्स इंटू वाई भी आपका एफ स्टार में होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई। ठीक है, तो वेयर डॉट, बहुत लोग ये बात समझते नहीं है, वो सिर्फ इतना लिख देते हैं एफ स्टार डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप, लेकिन उनसे पूछ दो ना ये डॉट है क्या, तो अचानक घबरा जाएंगे। क्या है? जो ठीक ठाक अलजेब्राइस्ट वो लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आधे लोग सीधे लिख देते हैं एफ स्टार डॉट इज अबिलियन ग्रुप। डॉट डायरेक्ट एफ स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, डॉट डायरेक्ट एफ स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, डायरेक्ट आपके पास बाइनरी ऑपरेशन एफ पे था। जो डॉट यहाँ पे आ रहा है एफ स्टार पे, वो इंड्यूस हो रहा है एफ पे जो डॉट है उससे, एफ पे जो डॉट है उससे। तो वेयर डॉट, जो ये डॉट है, डॉट इज द इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन, इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन, इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन एफ स्टार पे इंड्यूस हो रहा है ये बाइनरी ऑपरेशन। और कहां से इंड्यूस हो रहा है वो भी बताना पड़ेगा, कहां से इंड्यूस हो रहा है? फ्रॉम द बाइनरी ऑपरेशन डॉट ऑन एफ। ठीक है, फ्रॉम द बाइनरी ऑपरेशन डॉट, जो डॉट एफ पे है उससे इंड्यूस हो रहा है, डॉट ऑन एफ। साफ साफ एकदम लिखना, वेयर डॉट इज द इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन एफ स्टार फ्रॉम द बाइनरी ऑपरेशन डॉट ऑन एफ, क्योंकि एफ के पास का डॉट अवेलेबल था, डायरेक्ट एफ स्टार के पास नहीं था, तो वहां से इंड्यूस हो रहा है एफ स्टार पे। ठीक है, तो पहली शर्त ये हो गई, दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि एफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप, ये होना चाहिए। थर्ड वन, थर्ड मेन दूसरी प्रॉपर्टी है, इसी को सही से लोग एग्जाम में लिख के नहीं आते और नंबर सब गड़बड़ हो जाता है। वो डायरेक्ट यही लिख के चले आएंगे एफ स्टार डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप, बाद में जोड़ के आएंगे हम 40-45 का किए थे सर, और आगे का 4 हट गया, पता नहीं कैसे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हटा कैसे हमको यही नहीं समझ में आ रहा। हट जाएगा क्योंकि यहाँ के जो कॉपी चेकर हैं वो अच्छे अलजेब्राइस्ट हैं, वो तो कोई रियायत नहीं बरतने वाले हैं। जो कॉपी चेकर है वो बहुत ठीक ठाक अलजेब्रा उनको आती है। ठीक है, वो बहुत प्रिसाइजली हर चीजों को मेंशन करते कि लड़का सारी चीज लिखता है कि नहीं। कैजुअल वे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप मैथमेटिक्स में नंबर तो नहीं पा सकते कि कैजुअल राइटिंग करके चले आए और कुछ भी गुड़ा भाग और आपको नंबर मिल जाए, खास करके प्योर मैथमेटिक्स में यूनिवर्सिटी देती ही नहीं नंबर। ठीक है, थर्ड वन की जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन डॉट है, डॉट
डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी जो एफ पे दूसरा एफ प्लस डॉट में जो दूसरा बाइन डॉट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर प्लस दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, दैट इज कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू डॉट इसके साथ एक बार आ जाएगा, फिर इसके साथ आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी इन एफ, ठीक है, इन एफ। इतनी फील्ड की डिफिनेशन है। ये तीन पास्टुलेट अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो ट्रिपलेट एफ प्लस डॉट, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब जाके आप उसको बोलोगे कि यह प्लस डॉट क्या है, फील्ड। तो हर जगह आपको ये तीन बातें चेक करनी होगी। जिस भी ट्रिपलेट को आपको फील्ड दिखाना होगा तो वहां पे ये तीन बात चेक करनी होगी। जब तीनों बातें हो जाएंगी तब आप उसको कहोगे कि वो फील्ड है, ठीक है। कुछ कन्वेंशन आपको बताया था बाय कन्वेंशन, कुछ कन्वेंशन आपको बताया था कि जो प्लस था, प्लस को क्या बोलते हो, फील्ड एडिशन, फील्ड एडिशन, क्योंकि यह फील्ड है और उसी का ये एडिशन है तो फील्ड एडिशन नाम दे देते हैं, फील्ड एडिशन। और जो दूसरा वाला बाइनरी ऑपरेशन है डॉट, उसको फील्ड का मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, फील्ड मल्टीप्लिकेशन, फील्ड का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और जीरो, जो जीरो से, आज ये पेन खराब हो गई है क्या, जीरो, जीरो क्या है, जीरो क्या है, बोलो ना क्या है सब। द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ प्लस, और इसको बोला जाता है, इसको कॉल्ड एज, ये कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इन्वर्टेड कामा बंद कर लेना, ऑफ द फील्ड एफ, फील्ड एफ का, एफ प्लस डॉट, अब बार बार नहीं लिखो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑफ द फील्ड एफ मतलब उसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस डॉट, और द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ स्टार डॉट, एफ स्टार डॉट भी तो अबिलियन ग्रुप हो गया, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट को आप डिनोट करोगे वन से, वी डिनोट द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ स्टार, ठीक है, एफ स्टार डॉट पूरा लिख दो, एफ स्टार डॉट की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको डिनोट करोगे इस सिंबल से, ये सिंबल है, वो बोलोगे भी वन, आप स्पीक एज वन, आप वन ही बोलोगे, स्पीक एज वन, ठीक है, ओ एन ई, वन, स्पीक एज वन, लेकिन ये वन रियल नंबर नहीं है, ये सिंबल है किसके लिए, एफ स्टार डॉट की आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा उसके लिए, ठीक है, एफ स्टार डॉट की आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। बहुत लोग इसी को जीरो एफ लिख देते हैं, लेकिन मैं ज्यादा उलझाऊंगा नहीं ना आपको नोटेशन में, जीरो एफ कि फील्ड का आइडेंटिटी एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी जीरो एफ, कुछ लोग इसी को वन एफ लिख देते हैं, इतने नोटेशन में उलझा देंगे तो आप फंस जाओगे। सिंपल सिंपल क्लियर कट समझो कि जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा फील्ड एफ का, और जो एफ स्टार डॉट अबिलियन ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट को आप वन से डिनोट करोगे, बोलोगे भी वन, लेकिन ये वन रियल नंबर नहीं है, नंबर वाला वन नहीं है, ये नोटेशन है, कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हो, कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कॉल्ड एज द, इन्वर्टेड कामा में लिखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसका, आप फील्ड का बोलोगे, ऑफ द फील्ड एफ, ठीक है, ऑफ द फील्ड एफ, ये कन्वेंशन है, दीज आर द नोटेशंस ओनली। प्लस को बाय कन्वेंशन हम फील्ड एडिशन बोलते हैं, डॉट को फील्ड मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है या प्लस को उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं फील्ड का, जो जो एफ स्टार डॉट की आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हो फील्ड का, और उसको दिखाते हैं वन से हो। क्लियर कट नोटेशन, क्लियर है ना, इतनी बातें आपको बताए थे, फिर कुछ एग्जाम्पल करवाया था आपको, अब वो एग्जाम्पल डिटेल में नहीं करवाऊंगा, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आज वैसे मैं 2 घंटे क्लास लेने वाला था, लेकिन अब वो आयुष सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप देख चुके थे कि आर प्लस, इससे पहले शायद क्यू प्लस पहले किए थे ना, ठीक है,
क्यू प्लस डॉट इज ए फील्ड, ये फील्ड होती है। क्यू प्लस डॉट इज ए फील्ड, जहां क्यू क्या है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, प्लस क्या है, मल्टी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, डॉट क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये फील्ड इसलिए है कि आप पहले ही दिखा चुके थे तीनों बातें, आप दिखा चुके हो ऑलरेडी, आपके नोट्स में है कि क्यू प्लस अबिलियन ग्रुप होता है, क्यू प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। तब आपका पार वो तीन बात यहाँ होल्ड कर रही होगी, क्यू प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, और जब इसमें से क्यू प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किससे दिखाते थे, जीरो रेशनल नंबर, उसको क्या बोलते थे, जीरो रेशनल नंबर। तो क्यू स्टार जो होगा यहाँ पे, क्यू स्टार मीन्स क्यू में से आप जीरो, अब यहाँ जो फील्ड है उसका जीरो जीरो रेशनल नंबर ही है, यहाँ कॉन्साइड कर जा रहा है, यानी जो फील्ड है क्यू है, और उस फील्ड का जो जीरो एलिमेंट है मल्टी या एडिटिव आइडेंटिटी है, वो जीरो रेशनल नंबर ही है, जीरो रेशनल नंबर ही है। और आप देखे थे कि अगर क्यू में से जीरो निकाल देते जीरो रेशनल नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाता था, केवल जीरो दिक्कत करता था। ठीक है, इज एन अबिलियन ग्रुप। सब आपके नोट्स में बड़ा रिग्रेस लिखवाया गया, आप कभी पढ़ोगे तो सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अबिलियन ग्रुप। और बीएससी पार्ट वन की जब आपको एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर पढ़ाया जाता है, तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया ही जाता है। तो इसके लिए ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी इन क्यू, ये हमेशा होगा क्यू के हर तीन एलिमेंट के लिए। ठीक है, ये एक्जियम है, ऐसा इसको प्रूव मत करने बैठ जाना, क्योंकि आप जानते हो ना कि रेशनल नंबर जियोमेट्रिक इंट्रोडक्शन जब कराते हो, तो जब आर का जो डॉट होता है वो प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो रेशनल नंबर भी तो रियल, जो रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर ही तो होंगे, क्यू आर का सबसेट है, तो जो रेशनल नंबर भी है वो रियल नंबर तो होंगे। तो जो बात रियल नंबर के लिए होल्ड करेगी वो रेशनल नंबर के लिए भी होल्ड करेगी। तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसके वजह क्या है, बाय फील्ड एक्सियम्स लिख देते हैं, बाय फील्ड एक्सियम या एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर जो आप पढ़ते हो। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल इसी पैटर्न पे देखे थे कि आर सेट ऑफ रियल नंबर, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, ये भी फील्ड था। अब मैं इसका पूरा नहीं लिखूंगा, यही सब आर्गुमेंट सेम कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, फिर आप देखे थे सी प्लस डॉट, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपका क्या है, फील्ड है, क्योंकि वो तीनों बातें यहां भी होल्ड करेंगी, तीनों बातें यहां भी होल्ड करेंगी। ठीक, ये बहुत ट्रिवियल से एग्जाम्पल थे। फिर मैं, अब यहां तक की बात हो गई थी ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अब यहां से आप लोग लिखना चालू कर दो फिर से। ठीक है, लिख वहां तक तो आपके कॉपी में था। ठीक है, कोई लिख तो नहीं रहा था, तो नहीं तो फिर वापस करें हम, कहाँ कहाँ से आता है ये प्रीवियस। ठीक है, यकीन मानो, इसमें सिर्फ जीरो समझना है, फील्ड का जीरो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, फील्ड का वन जो होगा वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, हाई सब तो बहुत तुच्छ किस्म के एग्जाम्पल है, तो यहाँ का आपको पता है कि यहाँ का एडिटिव आइडेंटिटी जीरो रेशनल नंबर होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर वन होगा, यहाँ का एडिटिव आइडेंटिटी जीरो रियल नंबर होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन रियल नंबर होगा, यहाँ का एडिटिव आइडेंटिटी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन कॉम्प्लेक्स, वन भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आधे लोग यही नहीं समझ पाते कि वन कॉम्प्लेक्स नंबर है। वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे, वन प्लस जीरो आई, ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट तीन था ना, चौथा एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, थोड़ा उस दिन मैं फॉर्मेट जो लिखा था फिर थोड़ा बदल के लिख रहा हूँ, तो आप लोग फिर से नए सिरे से क्वेश्चन लिखा था ना, क्वेश्चन आपके कॉपी में क्वेश्चन लिखा था ना, उसको वैसे ही रहने दो, छोड़ दो या काट दो, नए सिरे से डिजाइन आपसे लिखो, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए पुराने वाले स्टूडेंट तो थोड़ा जल्दी समझते हैं, नए वालों के लिए एकदम ब्रह्मा, आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ता है। फिर मैं सोचा कि इन लोगों के लिए सुन बहुत दूसरे किस्म से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यूज कर लूंगा, कुछ भी डायरेक्ट यूज किया तो आधे लोगों को चक्कर वक्कर आने लगता है, गड़बड़ हो रहा है सब। ठीक है, ये सब गड़बड़ हो रहा है, तो आप लोगों के लिए
कंसीडर कंसीडर लेट जो भी लिखना चाह रहे हो, सपोज दैट, कंसीडर लेट, सब एक ही बातें होती हैं, ठीक है। कंसीडर एफ एफ, ठीक है, और एफ के अंदर 2x2 की मैट्रिसेज हैं जिसकी सारी एंट्रीज सेम है, ठीक है। 2x2 की मैट्रिसेज हैं जिनकी शर्त क्या है, सारी एंट्रीज सेम है, और जो एंट्री आ रही होंगी, अब की बार आर लिखना, आर स्टार मत लिखना, आर लिखना, ठीक है। ए जीरो भी हो सकता है, पिछली बार क्या लिखवाए थे, आर स्टार, ए जीरो नहीं हो सकता। अब की बार क्या लिखाया जा रहा है, 2x2 की मैट्रिसेज हैं जिसमें ए रियल नंबर है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए पूरे आर पे वैरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अगर ये मैं लिखा हूं तो बताओ 1 2 3 4 इसमें आएगा कि नहीं? यस 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 सर, यस, यही यही यही, इसीलिए मुझे तरीका बदलना पड़ा, इसीलिए तरीका बदलना पड़ा, ठीक है, क्योंकि तरीका बदलना पड़ा। बोले ना यस सर, बोले ना यस सर, ठीक है। कैसे आएगा भैया, चारों एंट्री कहाँ सेम है? या तो सबको 1 1 कर दो, ठीक है, 1 1 कर दो, या तुमको 4 नंबर बस पसंद है तो 4 4 कर दो, ठीक है। लेकिन सब सेम होना चाहिए। आप कैसे, मतलब केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा डोट दे देते हैं प्रियांशु, ठीक है, सेट दिया जाता है। अभी जानते हो, एक लड़का लाया, एक लड़के से एफ एक्स इक्वल टू, मैं पूछा एक्स पावर 1/3 है, ठीक है, दीज आर द ब्यूटी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/3 है। वो कह रहा सर इसका ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। बन जाएगा, बहुत आसान है, आजकल आ रहा है, ठीक है। ग्राफ बना दीजिए, आता भी है ऐसे, ठीक है। लेकिन बेसिकली देखो, हायर मैथमेटिक्स और इंटर में फर्क है, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ आता भी है इस तरह से, ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो, और ये जीरो से पास करता है, ऐसे इस तरह से आता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स पावर 1/3, ठीक है। लेकिन जब आप हायर में जाते हो तो थोड़ा सतर्क रहो। आप बताओ, यहां से अगर 1 की इमेज निकालोगे क्या आएगी? 1 का 1/3, 1 का 1/3, यानी, और 1/3 मतलब आप समझते हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये तो यही होता है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है, 1 भी आता है, ओमेगा भी आता है, ओमेगा स्क्वायर भी आता है, पता है ना। एक एलिमेंट के क्या इमेज आ गए, क्या ये फंक्शन होगा? और अभी तुम गूगल कर लोगे, ग्राफ बना के दिखा देगा। जी सर, मैं कुछ तो अलग हूँ, ये रेड टी शर्ट स्काई लिखा के जो घूमता हूँ ना, ठीक है, कुछ तो है, मैं चीजों को महसूस करता हूँ, ठीक है। मैं उसको ऐसा उलझाया, कोई बेचारा पसीना फेंक दिया वहीं पे, ठीक है। चारा सर, मतलब कहाँ आप विश्वविद्यालय से यहाँ चले आए, ठीक है, नहीं आना चाहिए था, वही रहना चाहिए, अब तक तो फंक्शन था, अभी आप कंफ्यूज कर दिए। प्रॉपर में कब आप कहते हो, आप पहले पहले ऐसे लिखो कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसका कोडोमेन आर है, आप ये रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो कि कोडोमेन आर है। फिर अगर आप लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, तब आपका ये ग्राफ आता है। अगर कोडोमेन पे आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हो, तब ये फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि तब सी में भी वैल्यू अलाउड हो सकती है, सी में भी वैल्यू, आर से सी में भी फंक्शन हो सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, कितनी चीजें माइन्यूटली हैं। अगर आप आर यहाँ नहीं लिख रहे हो कोडोमैन में, तब ये फंक्शन होगा ही नहीं। अगर आर लिख दे रहे हो, ग्राफर आप सब सही है, लेकिन उसको स्टार्ट यहां से करना चाहिए, वो लिखा नहीं सही, उसको लिखना चाहिए था लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन, ठीक है, बी ए फंक्शन, तब मैं कुछ नहीं बोलता, तब मैं एग्री कर जाता उससे। फंक्शन डिफाइंड बाई, मैं कह ही रहा हूं कि ये फंक्शन आर से आर में है, और डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/3, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। बट अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 1/3, मामला गड़बड़ है फिर। तो आप सी पे भी सोच सकते हो, जहां पे मैं हूँ, जहां पे मैं हूँ वहां तो आपको, आपको तो कुछ भी नहीं दिखाई उखाई देता है, ठीक है, जहां पे मैं हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एफ आप एक सेट बनाए जिस, जो 2x2 की मैट्रिसेज है जिसमें सारी एंट्री सेम है और ए रियल नंबर से आ रहा है, ठीक है। लेट ए, जब लेट लिखते हो तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी ले रहे हो, लेट ए एंड बी इक्वल टू बी बी बी, चारों आपको सेम लेना है, ठीक है।
इन एफ, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट यानी दो कोई भी एलिमेंट आप एफ से उठा रहे हो इसी टाइप के होंगे। देन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये जो प्लस है दो मैट्रिक्स के बीच में आ रहा है, दो मैट्रिक्स के बीच में आ रहा है, तो ये प्लस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एलिमेंट से पहचानो, मैट्रिक्स का एडिशन। तो ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आप ऐसे लिख भी दीजिएगा सब तीर उर बना के, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स के बीच में आ रहा है तो ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। और ये डिफाइन कैसे होता है? जो बचपन में जानते हो वही डिफाइंड होता है, कंपोनेंट वाइज जोड़ देते हो आप, ठीक है। यानी ए प्लस बी, यानी पहले को पहले में जोड़ दिए, दूसरे इसको इसमें जोड़ दिए, तो यहाँ भी ए प्लस बी आ गया, इसको इसमें जोड़ोगे तो यहाँ भी ए प्लस बी आ गया, और इसको इसमें जोड़ दोगे, हर कंपोनेंट को कंपोनेंट वाइज ऐड कर देते हो। मैट्रिक्स एडिशन में यही तो सिखाया जाता है, ठीक है। तो जो ए प्लस बी आया उसकी भी तो चारों एंट्री सेम है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस, चारों एंट्री सेम है। और अगर ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर, तो उनके बीच में ये जो प्लस लिखा गया है तुरंत आपको समझना चाहिए। आप कंटेक्स्ट समझो कि ये कौन सा प्लस है। अगर दो रियल नंबर के बीच में प्लस है तो ये रियल नंबर वाला प्लस है, रियल नंबर वाला प्लस है। और दो रियल नंबर का जोड़ भी, दो रियल नंबर का ऑर्डिनरी एडिशन भी, ऑर्डिनरी एडिशन आप रियल नंबर से दो रियल नंबर को जोड़ोगे तो भी रियल नंबर ही होगा। तो ये सारे रियल नंबर भी हैं, ये सारे आप आर के एलिमेंट में, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब आर के एलिमेंट भी हैं। तो एक जो नई मैट्रिक्स ए प्लस बी आई उसके भी चारों एंट्री सेम है और चारों रियल नंबर हैं। तो और यही एफ में आने की शर्त है। एफ में आने की शर्त क्या है? कि चारों एंट्री सेम हो और जो एंट्री हो रियल नंबर हो, तो वो हो रही है। तो इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा? आपका एफ के अंदर बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। कोई भी दो ए बी पकड़ रहे हो और ऑर्डिनरी एडिशन आप मैट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो तो एफ के अंदर ही आ रहा है, ए प्लस बी एफ के अंदर ही आ रहा है। एंड ए डॉट बी, लेकिन ये जो डॉट है ये वही है, मैट्रिक्स के बीच में है, तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। जब भी मैं ऑर्डिनरी बताता हूं, जो आप 12th लेवल तक जानते हो, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो ए ए ए ए ए ए ए आपका ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, बी बी बी। और ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप जानते हो क्या होता है? पहला रो उठाते हो, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हो, पहला रो उठाते हो, दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हो, यही तो कहते हो रो कॉलम वाला मल्टीप्लीकेशन, यही कहलाता है ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो आपका ये क्या निकल के आएगा? ये तो किए थे ना, तो इसको उठाओगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी और प्लस ए बी यानी 2ab। फिर इसको जब इसको उठाओगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2ab, सब 2ab आएगा, 2ab। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक ये भी होता है अलजेब्रा, आप जो छोड़ के चले आओ वहां से। अगर ऐसे भी लिखा गया ना तो एक मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी डिफाइन किया जाता है डॉट, लेकिन ये वो इसको ऑर्डिनरी नहीं बोलते हैं कि ए इंटू बी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिए, कंपोनेंट ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो इसको क्या बोलते हो? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हो एंट्री की, तो इसको कंपोनेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। ऐसे भी अलजेब्रा, जब आपको ग्रुप 3 पढ़ाऊंगा ना, ये भी ऑपरेशन बनता है, ठीक है। तो ये जब ऑर्डिनरी शब्द लग जाए ना, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो तुरंत आपका दिमाग में जाना चाहिए रो कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब रो कॉलम वाला, ठीक है। अल्टीन अनलेस दूसरे तरह से डिफाइन कर रहा है तो अलग बात है, ठीक है। जब तक वो नहीं कर रहा है तो ऑर्डिनरी सेंस का मतलब यही है कि जो आप बचपन में जानते थे, रो उठा के कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिखना। तो जो नई मैट्रिक्स आई उसकी भी चारों एंट्री सेम है और सब रियल नंबर ही होंगे। जब ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, तो ए इंटू बी भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 2ab भी रियल नंबर होगा, तो ये आपका एफ के अंदर बिलोंग करेगा। दिस इज आल्सो एलिमेंट ऑफ एफ। एफ, ये जो बातें कर रहे हो यहां से क्या कंक्लूड करोगे? आपने कॉपी में सब लिखे हो ना, ये दो चीजें दिखाने से आप क्या कंक्लूड कर रहे हो? कि ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाइनरी ऑपरेशन बन जा रहे हैं ऑन एफ। वेरी करेक्ट, ऑन एफ, क्योंकि उनके दो एलिमेंट को अगर इस ऑपरेशन से ऑपरेट करा रहे हो तो उसी के अंदर है।
अगर आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिक्स से भी ऑपरेट करा रहे हो तो उसी के अंदर आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट या दिस शोज दैट दिस शोज दैट ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज प्लस, प्लस से डिनोट किए हो यहाँ, प्लस, ठीक है, एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, जिसको आप डॉट से ही डिनोट कर रहे हो। बस ये हर जगह प्लस डॉट से ही डिनोट करोगे, हर जगह प्लस डॉट से ही डिनोट करोगे, हर जगह प्लस डॉट से ही डिनोट करोगे, ठीक है, हर जगह प्लस डॉट से ही डिनोट करोगे। बस ये समझना है कि वो प्लस किस सेंस में है, यहाँ मैट्रिक्स एडिशन के सेंस में है और डॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सेंस में है, ठीक है। इसका मतलब एफ के ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन आ गए, एफ के ऊपर क्या हो गया, दो बाइनरी ऑपरेशन। आप समझ रहे हो ना, मुझे फील्ड दिखाना है, तो एफ के ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन आ गए, ठीक है। अब सब सर्वप्रथम आप क्या दिखाओगे, सर्वप्रथम ऐसा दिनेश सर बोलते हैं, मुझे नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम बोलते हैं ना, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है। जब कुछ डायनामिक्स मतलब स्थिति विज्ञान, ठीक है, स्थिति विज्ञान, ये तो सभी लोग डायनामिक्स वाला स्थिति, ठीक है, अपनी अपनी स्टाइल, मतलब है। ज्यादा अगर स्टैंडर्ड पढ़ा दो तो वो तुमको उनकी ही बातें ज्यादा पसंद भी आती है, क्लास 12 वाली टीचिंग वही अच्छी लगती है, ठीक है, वही अच्छी लगती है, ठीक है। तो ही इज वेरी पॉपुलर टीचर ऑफ थिंकर्स एकेडमी, ठीक है। तो एफ प्लस, फर्स्ट आप दिखाओगे कि जो एफ प्लस है, एफ प्लस एफ प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि तभी फील्ड कर पाओगे जब वो तीन बातें हो रही होंगी, तीन बातें हो रही तभी। तो सबसे पहले आप क्या दिखाओगे कि एफ प्लस जो है, यानी एफ विथ रिस्पेक्ट टू, और प्लस आपको पता है प्लस क्या है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है, ओ ए एम, ठीक है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। अब मैं बहुत बड़ा नहीं लिखूंगा, ओ ए एम का मतलब ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, ये बड़ा आसान है, तीन एलिमेंट लीजिएगा, आप दिखाइएगा। सिंस, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, सिंस ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज इज एसोसिएटिव है, बचपन से जानते हो, ठीक है, इज एसोसिएटिव। आप करके भी तीन एलिमेंट देख सकते हो, चेक करके होगा, लेकिन अभी ये सब करोगे तो एक सवाल लगाने में 1 घंटा लग जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। आप दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ए लोगे, ए बी लोगे, बी, सी लोगे, सी, पहले दो में ब्रैकेट लगाओगे, तीसरे में वो सब दिखाओगे, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो होगा, ठीक है, ये सब आप वेरीफाई कर चुके हो इंटर में, नहीं, मैट्रिक्स का चैप्टर है ना इंटर में, ठीक है, ठीक है। सिंस ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, तो कामा, जब आपको जनरल पता है कि ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव है, तो एफ के ऊपर भी तो एसोसिएटिव होगा, ठीक है। तो ए डॉट बी, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी इन एफ। आपका यहाँ इंटरेस्ट एफ में है, इसके लिए भी होल्ड करेगा, एफ के एलिमेंट पे भी होल्ड करेगा। आपको जनरल 2x2 की मैट्रिक्स M2R दे दिया जाए, M2R दे दिया जाए, उस पे प्लस एसोसिएटिव है, ये तो उसका जस्ट सबसेट है, तो इस पे भी एसोसिएटिव होगा, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही है ना कि एसोसिएटिव, नहीं तो भाई फिर आप करोगे ए मानोगे, ए आधे लोगों को चेहरा देख के लगता है कि सही में होता है क्या, ठीक है, होता है क्या, सही में होता है क्या, सी, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, ठीक है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी में ब्रैकेट आएगा प्लस सी, और वहां भी आ जाएगा, वहां भी आ जाएगा, वहां भी आ जाएगा, और यहाँ जो प्लस लिखते हो आर का प्लस,
यहाँ पे जो प्लस लिख रहे हो आर का प्लस है ना, एबीसी रियल नंबर है और आर का प्लस एसोसिएटिव होता है, फिर आप इसको लिख दोगे ए, अगले दो में ब्रैकेट लगा दोगे बी प्लस सी, और वही चीज यहाँ भी आएगी, वही चीज यहाँ आएगी, तो फिर आप लिख सकते हैं इसको ए प्लस और बी प्लस सी एक साथ हो जाएगा। आपको दिख गया होगा कि यही काम अगर बहुत रिगरस करना चाह रहे हो। बीच में टोका मत करो यार, सर सर ठीक है, अभी मैं रुक रहा हूँ, लिख लूंगा तो मैं मौका दूंगा ना, ठीक है। ठीक है, जब आदमी बीमार होता है चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गुस्सा आना मत मेरी बातों से तुम लोग, ठीक है। ठीक है, हाँ बताओ, ठीक है। क्या? आधी लिखी तो पूरी कर लो। ठीक है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन, अच्छा हाँ ये बात सही है, पूरा कर लो ना। आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन एफ, इतनी चीजें छूट गई थी और बिल्कुल सही इन्होंने कहा, ठीक है बिल्कुल सही है। ठीक है, अरे मतलब छूट गया तो लिख लेना चाहिए, तो मेरा दिमाग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा होता है थोड़ा बहुत उस पर, लेकिन तुम सही बताया, क्योंकि आधा वीडियो हम जब देखेंगे ना तो वो और बेहोश हो जाएंगे। तुम तो लाइव हो, ठीक है, तुम तो कुछ समझ नहीं पाओगे, जो वीडियो में देखेंगे वो कहेंगे कुछ तो इनसफिशियंट है, फिर हमारे पास मैसेज करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल के लड़कों को पानी पिलाना भी सिखाना पड़ता है, पानी बेटा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और गिलास के पास मुंह नहीं ले जाना है, गिलास को मुंह के पास ले जाना है। ठीक है, गिलास, ठीक है, गिलास। मैं तो देखता है, एक मेरे साथ रिसर्च स्कॉलर, केला को यहाँ लाके खाना चाहिए ना, वो केले के पास नहीं खा रहा है, बस केले के पास बोले, तो बड़ी भी चीजें होती है। मतलब ये है कि मतलब ठीक है कोई बात नहीं वो, और मैं एक वो मेरा बहुत गहरा दोस्त है, एक दो बार बताया कि केला यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, तो उसको आदत पड़ी है कि केले पास जाने की, ठीक है, तो वो गड़बड़ कर देता है सब, ठीक है, गड़बड़ कर देता है, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूं तो वो तुरंत समझ जाएगा सर मुझे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव हो गया ना, अब नेक्स्ट वन क्या दिखाओगे एसोसिएटिविटी के बाद? ठीक है, वो करेक्शन इनका सही था कि वो पूरा कंप्लीट नहीं था, आगे लिखना पड़ेगा ना आपको, आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन एफ, आप दिखाओगे कि एफ प्लस अबिलियन ग्रुप, तो एसोसिएटिव होगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाओगे, तो देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स 0 0 0, क्योंकि रियल नंबर जीरो भी तो है, तो 2 क्रॉस 2 के ये भी आपको देयर एग्जिस्ट 0 0 0 इन एफ, एफ में होगा पक्का, चारों एंट्री सेम है और रियल नंबर ही है, तो 0 0 0 0 इन एफ सच दैट सच दैट ए प्लस 0 0 0 इक्वल टू क्या आएगा तुम्हें बताओ, ठीक है। कंपोनेंट वाइज जोड़ दोगे तो ए प्लस जीरो मतलब ए प्लस जीरो मतलब ए प्लस जीरो मतलब ए प्लस जीरो, ठीक है। यानी एक एलिमेंट यफ के अंदर मिल रहा है कि कोई भी एलिमेंट आप यफ का लो जो इसी टाइप का होगा ना, हमेशा इसी टाइप का होगा, कि उस एलिमेंट को ऐड कराने पे कोई चेंज नहीं आ रहा, उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ए ही पड़ा हुआ है। अब बार बार दोनों तरफ से नहीं दिखाओगे, अब आगे से आप थोड़ा तेज काम करोगे, एक तरफ से दिखा दिए ना कि एक तरफ से 0 0 को ऐड करने पे आपका ए आ रहा है, तो पक्का ये राइट साइड से भी आएगा, जब 0 0 को इधर से भी ऐड कराओगे तब भी ए ही आएगा, तो अब थोड़ा टाइम बताओ बचाओगे आगे, अब धीरे धीरे आप अलजेब्रा में डीप जा रहे हो, अब दोनों चीजें मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा है, ऐसा होता है, रिगरसली लिखना नहीं चाहिए दोनों साइड से, लेकिन आप शुरुआत में रहते हो तो मैं लिख देता हूँ कुछ दिन, एक साइड से होगा तो दूसरे साइड से अपने आप होगा पक्का है, ये अगले साल प्रूफ होता है, लेकिन ग्रुप 3 अगले साल पढ़ाई जाती है। अब दिक्कत ये है, तो अभी इनकम्प्लीट क्या है, क्या एक हो गया, आपको ये लिखना पड़ेगा फॉर ऑल ए इन एफ, इन एफ। तो यफ के, यानी यफ के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है कि किसी भी यफ के एलिमेंट में, किसी भी यफ के एलिमेंट में आप उसको ऑपरेट करा रहे हो तो चेंज नहीं आ रहा, वो एलिमेंट वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 0 0 0 और ये एफ के अंदर ही है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ प्लस, एफ प्लस का ये आइडेंटिटी एलिमेंट, और आप
आपको मैं जनरल जब डिफिनेशन लिखवाया था, तो अगर एफ प्लस है तो उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किससे डिनोट करते हो? आप नोटेशन बड़ा ध्यान देना, जीरो से। तो जीरो यहाँ पे क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी यानी फील्ड की आइडेंटिटी को जीरो से डिनोट करते हो। जीरो यहाँ क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। यही मैं कह रहा था। अब आप जैसे जैसे एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, तो जीरो आपका यहाँ क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, नॉट की जीरो। ये मैं कह रहा था जीरो सिंबल है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, कि एफ प्लस की जो आइडेंटिटी है उसको आप हमेशा जीरो से डिनोट करोगे, लेकिन वो निकल के क्या आया है? जीरो जीरो। तो यहाँ पे जो जीरो एलिमेंट है, ये जो जीरो लिखे हो, ये जीरो आपका जीरो मैट्रिक्स है। दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये नोटेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट को, एफ प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट को आप इस सिंबल से दिखाते हो, जीरो से। तो मतलब एफ प्लस का जीरो क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। एफ प्लस का जीरो क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। अब उसके बाद जब आइडेंटिटी आ गई तो इनवर्स पे आते हैं। फॉर ऑल ए ए ए इन एफ, कोई भी ए एफ में लो, देयर एग्जिस्ट माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, और ये भी एफ में होगा। आप बताओ, अगर ए रियल नंबर है तो माइनस ए क्या है? ए का एडिटिव इनवर्स। ए का एडिटिव इनवर्स है, ए का एडिटिव इनवर्स, यानी आर के अंदर में ए का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। तो ये जो लिखा जाता है माइनस ए, इसका इनवर्स है। और किसके रिस्पेक्ट में? आर प्लस में। आर प्लस में इनवर्स है, यानी प्लस के रिस्पेक्ट में, जो आर पे प्लस है। जैसे ये टू 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 है, तो यहाँ माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू लिखोगे। ठीक है। तो और ये अगर ए रियल नंबर है तो माइनस ए भी रियल नंबर होगा। तो हर ए इन एफ के लिए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए एफ में मिलेगा, कि सच दैट ये मिलेगा मिलेगा हर हर के लिए, सच दैट कि इसमें अगर ऐड करो इसको ए प्लस माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, तो आपका क्या आएगा? जीरो जीरो जीरो। क्योंकि ए का एडिटिव इनवर्स है माइनस है, तो ए प्लस माइनस ए क्या आ जाएगा? एक लाइन में स्टार्ट कर रहा हूं, अगली लाइन लिखते तो ए लिखते प्लस माइनस ए लिखते। तो जब ये इसका इनवर्स है तो जीरो रियल नंबर प्रोड्यूस कर देगा। इसका जब ये इनवर्स है तो आर में इनवर्स जोड़ने पे क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, और आर की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जीरो रियल नंबर। तो ये जीरो आएगा। आप लोग जो रीजन देते हो ना कि सर प्लस है उसका निगेटिव जोड़ देंगे तो रियल जीरो आ जाएगा, ये नहीं है। इसलिए जीरो आता है क्योंकि ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। और किसी एलिमेंट में उसका इनवर्स जब जोड़ोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, और आर प्लस की आइडेंटिटी क्या है? जीरो रियल नंबर। तो ये जीरो रियल नंबर है। ठीक है। तो हर एफ के एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट एफ में ही मिल रहा है, कि उसको ऑपरेट कराने पे आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है। इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है। ठीक है। मैं अब बोला ना, एक ही साइड से दिखाऊंगा, इसके पहले दो साइड से दिखाता था, एक ही साइड से दूसरा वाला अपने आप होगा। ठीक है। पहले मैं यहाँ राइट से, पहले मैं लेफ्ट से भी दिखाता था, लेकिन अब आगे नहीं होगा। अगर राइट से हो रहा तो लेफ्ट भी आइडेंटिटी भी होगा, लेफ्ट से भी वो होगा, तय बात है। ठीक है। सो इस बात से क्या कंफर्म हो रहा है? कि हर एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है। फॉर ऐसे लिख दो, ए ए ए ए का जो इनवर्स आएगा वो क्या होगा? ए का इनवर्स क्या होगा? माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए। ठीक है। माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए। अब आधे लोग सोचते होंगे कि फिर इसका इनवर्स मिलता ही नहीं है। यही बतिया मैं समझा रहा हूं बहुत दिनों से। वो इनवर्स मत सोचना, वो जो तुमको इंटरमीडिएट में सिखाया जाता है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा और इसका इनवर्स मिलेगा नहीं। डिपेंड करता आप ऑपरेशन कौन सा ले रहे हो। यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में यही होगा, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए। ठीक है। फॉर ऑल ए इन एफ, जो डिटर्मिनेंट के चक्कर में पड़े उनको अलजेब्रा कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगी। आपको देखना होता है क्या ऑपरेशन है वहां पे। वो बचपन की चीजें थोड़ा इरेज करो, क्या ऑपरेशन है। तो जब आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ले रहे हो तो ए का इनवर्स आएगा, और निगेटिव ए निगेटिव ए निगेटिव ए निगेटिव ए आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये जोड़ने पे आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, ये जोड़ने पे आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है। ठीक है।
हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है। अब लास्ट क्या बचा है? कॉम्यूटेटिव टी, ठीक है, और वो ट्रिवियल है। लेट, जल्दी जल्दी लिख दो, ठीक है, लेट ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी, देन जब आप ऐसे लिखते हो इसका मतलब आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हो, बिलोंग्स टू एफ। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में एफ लिखना भूल गया, ठीक है, बिलोंग्स टू एफ। ए बी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट एफ के लिए जो इसी टाइप के होंगे। देन ए प्लस बी इक्वल टू अपने आप बी प्लस ए होगा, चेक कर लेना, क्योंकि ए प्लस बी जब करोगे तो ए प्लस बी आएगा, और ए और बी के बीच में आर वाला प्लस है, और आर वाला प्लस कम्यूटेटिव होता है तो उसको बी प्लस ए भी लिख सकते हो, फिर बी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। तो सो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, ऑन एफ। 10, अब आप कहोगे कि यह प्लस अबिलियन ग्रुप है, यह प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, यह प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। जब ये चार बातें हो जाती तब आप कंफर्म करते हो कि अबिलियन ग्रुप होगा। एसोसिएटिविटी भी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया, और साथ साथ कम्यूटेटिव हो गया, तो इसका मतलब यह प्लस अबिलियन ग्रुप है। अब सेकंड क्या दिखाओगे? आपको फील्ड दिखाना है उसको, ठीक है, एफ प्लस डॉट को फील्ड दिखाना है, तो सेकंड में क्या दिखाओगे? एफ स्टार, कंसीडर एफ स्टार, लेट, बार बार कंसीडर ही मत लिखो, लेट एफ स्टार। और एफ स्टार कैसे बनता है? एफ में से आप आइडेंटिटी एलिमेंट बाहर कर देते हो, किसका? एफ प्लस का, एफ प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट बाहर कर देते हो, और एफ प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बताओ? जीरो मैट्रिक्स। तो एफ माइनस, यही मैं बार बार कर रहा हूं, डिपेंड करता वहां जीरो क्या होगा, वो डिपेंड करता आप सेट लेके क्या चल रहे हो, ऑपरेशन क्या लेके चल रहे हो, तो वहां का जीरो जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ का जीरो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो 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 जीरो। अलजेब्रा में उन्हीं को तकलीफ होती है जो समझ नहीं पाते कि इसमें जीरो क्या है, इसमें वन क्या है, वही लोग तकलीफ में फंसते हैं। वो सोचते हैं जीरो रियल नंबर है, और फिर जीरो को मैट्रिक्स के बराबर कर देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रियल नंबर नहीं है जीरो, ये नोटेशन है, यह प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, और यह प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है, तो इस जीरो की जगह आप ये लिख दिए, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आप क्या दिखाओगे? आपको बताओ, फील्ड दिखाना है, आप क्या दिखाओगे? आपको ये भी पता नहीं दिखाना, कि आधे लोग यही नहीं समझ पाते दिखाना क्या रहता है। अबिलियन ग्रुप से पहले एक चीज और दिखाना होगा, आप ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब आप लोग कायदे से पढ़ते नहीं हो। पहले दिखाना होगा कि जो एफ पे डॉट है वो एफ स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन इंड्यूस कर रहा है, ये उस लाइन में साफ साफ लिखा है डेफिनेशन में। जो एफ पे डॉट है, आपको डॉट एफ पे दिया गया है, वो एफ स्टार पे भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। भगवान किसी को चश्मा न लगवाए, बड़ा बेकार काम होता है भाई सब, ठीक है। और चश्मा अगर निकाल लूं तो महिमा महिमा नहीं दिखेगी, निखिल निखिल नहीं दिखेगा, सब निखिल महिमा सब एक मिक्स हो जाएंगे, और एक नया कलर निकल के आ जाएगा, पीला कलर, तुम्हारा फेवरेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू ए, जब भी आपको इंड्यूस, तो दो एलिमेंट इसका लो, ए एंड बी इक्वल टू बी इन एफ स्टार, अब की बार एफ स्टार में ले रहे हो, एफ स्टार, ठीक है। देन डॉट वही वाला है जो एफ पे है, यानी ऑर्डिनरी, मैं अब 60 में लिखूंगा, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, वही है ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ओ एम एम, ठीक है। क्या आएगा आपका? आप करके देखे थे, आएगा वही जो पहले आया था, टू ए बी आएगा, तो वही रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन जब करोगे, टू ए बी, ये सबको समझ में आ रहा है ना? पहला रो उठाओगे पहले कॉलम में, ठीक है, फिर पहला रो उठाओगे दूसरे कॉलम में, तो यहाँ लिखते हो ऐसे, टू ए बी। बस ये कंफर्म करना होगा कि जो टू ए बी लिखे नॉन जीरो होने चाहिए, तब तो आएगा, ठीक है। अच्छा, एफ स्टार
एफ में से जीरो ये जीरो ना हो, ये कंफर्म होना चाहिए कि एफ जीरो जो क्यों कहोगे कि ये टू ए बी नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर ए आपका एफ स्टार का एलिमेंट है, इसका मतलब ए जीरो 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 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अगर एफ स्टार के में से ले रहे हो तो ये एलिमेंट इसको निकालने के बाद है, इसका मतलब ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ए जीरो नहीं हो सकता। एक लाइन और लिख देता अगर इसी में, थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी बढ़ जाती, ठीक है। इसी के बीच में कहीं जगह बनाओ, इसी के बीच में एक लाइन आप ऐसे करके लिख दो तो आप और थोड़ा पिक्चर आपकी क्लियर हो जाती। एफ स्टार इसी के जस्ट नीचे एक लाइन और बढ़ा देते, एफ स्टार जब आप जीरो 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 निकाल दोगे तो जो एफ स्टार कैसा दिखेगा, ए ए ए ए, ठीक है। और कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, ये बाहर कर दिए, तो अब ए पे क्या कंडीशन लगा दोगे? हाँ, ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर स्टार। तो इसी चीज को जो ये लिखे हो, ये चीज ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। जब आप ए आर स्टार कर दोगे तो कभी जीरो 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 इसमें नहीं आएगा। जब ए आप आर स्टार कर दोगे मतलब जीरो बाहर कर दिए, जीरो बाहर कर दिए, जब जीरो बाहर कर दिए तो कभी जीरो 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 जिसमें आएगा। तो इसी चीज को ऐसे लिख लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एफ स्टार एक इस लाइन के बाद एफ स्टार ये बन जाएगा, ए बिलोंग्स टू आर स्टार, सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि इसमें से आप जीरो 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 बाहर कर दिए, इसका मतलब जीरो अलाउड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आर में से आपको जीरो बाहर करना होगा, और आर में से जब जीरो बाहर करोगे तो उसको क्या लिखोगे, आर स्टार। तो ए बिलोंग्स टू आर स्टार लिख दिए यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू आर स्टार। तो यही चीज इस तरह से अब दिखेगी। अब उसके बाद आप सब सही है, उसके बाद कैरी आने, ये लिख लिया, ये लाइन ना ऐसे कहीं किनारे बना के तीर बना देना, ठीक है, ये यहाँ पे, तब आपको और क्लियर पिक्चर दिखता, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ए और बी जब एफ स्टार में है, इसका मतलब ए भी नॉन जीरो होगा, बी भी नॉन जीरो होगा, तय बात ना, ए भी नॉन जीरो होगा, बी भी। जब आप एफ स्टार से ले रहे हो तो ए जो होता है वो हमेशा आर स्टार का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए आर स्टार का एलिमेंट, इसका मतलब ए नॉन जीरो रियल नंबर होगा। बी भी आर स्टार का एलिमेंट, इसका मतलब बी नॉन जीरो रियल नंबर होगा। और ए अगर नॉन जीरो रियल नंबर है, बी नॉन जीरो रियल नंबर है, तो दो नॉन जीरो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर। और टू तो नॉन जीरो ही है, तो टू ए बी भी आपका नॉन जीरो होगा। तो ये सारी एंट्री नॉन जीरो होगी, ये भी नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा। और अगर ये चारों एंट्री सेम हो गई, चारों एंट्री सेम हो गई और नॉन जीरो हो गई, तो यही तो शर्त है एफ स्टार में आने की, कि चारों एंट्री सेम हो और जो एंट्री हो ना आर स्टार का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये आर स्टार का एलिमेंट भी है, जब नॉन जीरो है तो आर स्टार का एलिमेंट भी है। इसका मतलब ये आपका एफ स्टार में आ जाएगा, एफ स्टार में आ जाएगा, एफ स्टार में आने की शर्त पूरा कर रहा है। चारों एंट्री सेम है और जो एंट्री है वो आर स्टार का एलिमेंट है, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सो सो डॉट यानी ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ओ एम ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज इंड्यूसेस इंड्यूसेस ए बाइनरी ऑपरेशन, बीओ का मतलब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन कहां पे अब कर देगा, ये एफ स्टार। यकीन मानो ये लाइन अगर नहीं कर रहे हो ना, डायरेक्ट दिखाना खाना चालू कर दे, सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले दिखाना होगा कि जो एफ पे डॉट है वो एफ स्टार पे भी बाइनरी ऑपरेशन बन जाए। तो अब इतना दिखाने के बाद कंफर्म होता है कि ए आप एफ स्टार से लिए, बी आप एफ स्टार से लिए, तो ए डॉट बी भी एफ स्टार के अंदर आ रहा है। इसका मतलब जो डॉट एफ पे है वो बाइनरी ऑपरेशन एफ स्टार पे भी इंड्यूस कर दे रहा है, मतलब डॉट अब एफ स्टार पे भी बाइनरी ऑपरेशन हो जा रहा है, ठीक है। इंड्यूसेज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एफ स्टार। तो यही आप छोड़ रहे थे पहले, अब कंफर्म हो गया कि एफ स्टार पे ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट थिंग एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी, तो सिंस डायरेक्ट लिख लो, सिंस ए डॉट बी, पहले से जानते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। चाहे इसमें ब्रैकेट लगा के ये ऑपरेट कराओ, चाहे पहले तो हम ब्रैकेट लगा के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। फॉर ऑल ए बी सी
इन एफ स्टार, यहाँ आपका सेट एफ स्टार हो गया है, एफ स्टार, एफ स्टार, ठीक है, एफ स्टार। और जब ऐसा हो रहा होगा इसका मतलब डॉट ऑन एफ स्टार इज एसोसिएटिव। डॉट पहले दिखाया कि डॉट एफ स्टार में बाइनरी ऑपरेशन है, अब दिखा दिया कि एसोसिएटिव भी है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से इंडिपेंडेंट है, चाहे लास्ट में ब्रैकेट लगाओ वही आंसर आएगा, चाहे पहले दो में ब्रैकेट लगाओ वही आंसर आएगा। एसोसिएटिव, हाई कौन सी एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव। अब एग्जिस्टेंस से आप आइडेंटिटी दिखाओगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसके लिए क्या करोगे, लेट कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, ए। अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखना, ब्लैक बी फोकस ऑन द ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, बी प्रिसाइज, डिजिटल बोर्ड, ठीक है, ठीक है। तो एफ स्टार से ले लिए, लेट बी 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 बी, और ये भी एफ स्टार का मेंबर है, एफ स्टार का मेंबर है, सच दैट, क्योंकि डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी गेस नहीं कर पाओगे, क्या यहाँ पे डायरेक्ट होगी आइडेंटिटी नहीं, तो आप क्या करो कि कोई भी आर्बिट्रेरी उठा रहे हो, मान लो कि एक बी एफ स्टार में मिल रहा है, कि सच दैट कि ए इंटू बी, ए डॉट बी, यानी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बी करने पे कोई चेंज ना आए, ए ही बना रहे, तब ये बी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तब ये बी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट की यही तो शर्त है कि ए में ऑपरेट कराओ उस ऑपरेशन से तो चेंज ना आए, ए ही रहे, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करोगे, यहीं से आइडिया आपको लग जाएगा, क्या आएगा, ए की जगह दिस इंप्लाइज दैट ए, और ये तो कितनी बार कर चुके हो, बी 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 इक्वल टू ए, इस साइड आपका क्या आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, टू ए बी, ये तो 2-3 बार हो ही गया है, टू ए बी इक्वल टू ए, ठीक है, ए, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स सेम है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है, टू ए बी बराबर ए। अब कुछ लोग 4 बार लिख देते हैं, टू ए बी बराबर ए, टू ए बी बराबर ए, अरे भैया थोड़ा ध्यान रखो, कहाँ घास उस खा के आए, एक ही चीज है 4 बार क्यों लिख रहे हो, कहते हैं 4 एंट्री दिखानी पड़ेगी ना बराबर सर, ठीक है, जब चारों सेम है 4 बार क्यों लिखने की जरूरत है, ठीक है, ऐसे कर देते एग्जाम, कापियां मिलती है ना तो उसको पता चल जाता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कुछ जो टाइम में पास कर रहे हैं, टू ए बी 5 बार लिख रहे हैं, तो घंटा कैसी पार होगा, पार कैसी होगा 3 घंटा, ठीक है। तो टू ए बी बराबर ए, एंड दिस इंप्लाइज, क्योंकि ए नॉन जीरो है, जब आप कह रहे हो कि एफ स्टार का मेंबर है तो ए नॉन जीरो होगा, तो नॉन जीरो होने की वजह से आप काट सकते हो, ठीक है, काट सकते हो। तो टू बी इक्वल टू 1 हमेशा नहीं काट सकते, नॉन जीरो गारंटीड होगा तभी, ए नॉन जीरो तो आप कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड से, रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं इसको रियल एनालिसिस की भाषा में, ठीक है। तो एज ये लिखना पड़ेगा, काट जो रहा है एज ए इज नॉन जीरो, इस वजह से आप काट पा रहे हो, एज ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, तब काट दिए। एग्जाम में जो आपके 1-1, 2-2 नंबर कटते हैं ना, इसी पे कटते हैं, यही नहीं लिखते हो आप, सब बाकी सब लिखे रहते हो, यकीन मानो आप गलत नहीं लिखते हो, मैं ये मेरी बड़ी सिंपैथी रहती है लड़कों से, उनसे ज्यादातर क्या होता है क्वांटिफायर बड़ा छूटता है लड़कों से, और क्वांटिफायर पे बड़ा ध्यान रहता है यहाँ यूनिवर्सिटी वालों का, ठीक है, सब लिखते हैं, आधे लड़के तो बस गड़बड़ा जाता है उनका, डिफिनेशन लिख रहे हैं, इस सेट टू बी के बाद उनको आ ही नहीं रहा है, इस सेट टू बी, इस सेट टू बी, इस सेट टू बी, इज कॉल्ड, अब फंसे पड़े हुए हैं, इसके बाद क्या था, तो बगलिया वाले सर कहते थोड़ा कुछ बताओगे, ठीक है, कुछ तो इस सेट टू बी लिखाए थे, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा तो जो उनको याद आया इस सेट टू बी इफ के बाद वही लपका चपका दिए, ठीक है। अगर सोचते दया भाव में हो सकता है एक आध नंबर, दया तो करते नहीं यूनिवर्सिटी वाले, मर्सी तो है नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो आर, ठीक है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, ठीक है, बी इक्वल टू 1/2। अब आपको आइडिया हो गया कि बी क्या हो गया, सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी 1/2 आ गया, तो 1/2, 1/2, 1/2, बी लेके चले थे, अब बी निकल के आ गया 1/2, जब आइडेंटिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहे हो, आइडेंटिटी होने की, तो बी इक्वल टू 1/2, 1/2, 1/2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ व्हाट, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जल्दी बताओ सानू। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ व्हाट? हाँ, एफ स्टार। महिमा को ज्यादा ये तो कैच करती है लड़की। एफ स्टार डॉट, ठीक है, एफ स्टार डॉट, ठीक है। यानी एफ स्टार डॉट की आइडेंटिटी एलिमेंट 1/2 1/2 1/2 1/2 होगा, ठीक है। और ये नॉन जीरो भी है, 4 इंटू बराबर भी है, तो ये पक्का है कि एफ स्टार का एलिमेंट भी होगा। ऐसा भी नहीं कि कोई संदेह है कि ये एफ स्टार में नहीं होगा, एफ स्टार में होगा भी, ठीक है, एफ स्टार में होगा भी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब नेक्स्ट पे आ जाओ इनवर्स। तो लेट ए इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एफ स्टार। हर एलिमेंट के लिए इनवर्स मिलना चाहिए, तो आप लेट लिखोगे, ठीक है, लेट, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एफ स्टार, ठीक है, ठीक। फिर वही कहानी, लेट बी इक्वल टू बी इन एफ स्टार। मान लो एक बी एफ स्टार में मिल रहा है, बी इक्वल टू बी इन एफ स्टार। लेट मान रहे हो सच दैट कि ए इंटू बी करो, इनवर्स होने की शर्त क्या है, बी का भी इनवर्स बनेगा। जब ए इंटू बी करो तो आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाए, और आइडेंटिटी क्या है आपकी 1/2 1/2। अब आधे लोग समझ रहे होंगे कि आप वहां भी 1/2, यही समझना, वो इस रेफरेंस में आपका बी दूसरा है, वो ये मत समझ लेना। ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है तो इसको कुछ दूसरा मैट्रिक्स, नहीं तो आधे लोग कहेंगे वहां भी बी लिख दिए सर, यहाँ भी लिख दिए, कुछ सी लिख देता हूँ मैं, चलो। नहीं तो तुम लोग, हम बड़ा डरते हैं तुम लोगों से, तुम लोग वहां अलग सेंस है, यहाँ अलग सेंस है, ठीक है, ठीक है। ए डॉट सी, आप बी को बी से इसको दिखाएं, अब यहाँ बी लिख दे रहे हो तो पता चला यहाँ भी तुम लिख दिए वो। तो ए डॉट, यानी सी को ए का इनवर्स तब बोलोगे कि ए डॉट सी करने पे आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट ये है 1/2 1/2 1/2, ठीक है। अब बताओ ए डॉट सी क्या आएगा, तुरंत तुरंत बताओ क्या आएगा। अभी गलत बोल दिया, आप आपके दिमाग में सी मैट्रिक्स है तो सी नहीं, लेकिन मैं सी को भी बी लिखा हूं। हाँ, तो सही उसी हिसाब से लिखोगे ना, जब सी लिखता तब 2ac बताते ना, मैं सी में भी बी ही लिखा हूं। तो दिस इंप्लाइज 2ab, 2ab आएगा, 2ab इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 1/2। अब दो मैट्रिक्स बराबर होंगे तो उनकी करिस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर होगी, ठीक है। तो 2ab बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। चारों मत फिर लिख देना है, एक 2ab बराबर 1/2, 2ab बराबर 1/2। तो यहां से b क्या निकल के आ जाएगा, यहां से b क्या निकल के आ जाएगा, 1/4a। और 1/4a मीनिंग फुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि a नॉन जीरो है। ऐसा 1 क्योंकि आप जो ले रहे हो एफ स्टार में है, इसका मतलब ए नॉन जीरो आपका है, ए नॉन जीरो है, तो 1/4a मीनिंगफुल है 1/4a, ये भी आपका नॉन जीरो ही होगा। ऐसा मत समझ लो जीरो हो जाएगा, तो नॉन जीरो ही होगा। तो सो सी इक्वल टू क्या हो गया, अभी भी बताओ सी क्या हो गया। हाँ, 1/4a 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 1/4a, ठीक है, 1/4a 1/4a इज द इनवर्स ऑफ, ठीक है, ए इक्वल टू ए, यानी इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा इस डॉट के रिस्पेक्ट में, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट के रिस्पेक्ट में ये आएगा 1/4a 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 1/4a। बात समझो, यानी किसी भी ए का जो इनवर्स आएगा बस 1/4a कर देना, 1/4a 1/4a 1/4a, ये इनवर्स आएगा, ठीक है, ठीक। इज द इनवर्स ऑफ ए। 10 फाइनलाइज कर रहा हूं, 10 सीधे लिख दे रहा हूं, 10 ए का जो इनवर्स आया, आपकी केस में क्या आएगा, आपकी केस में इनवर्स क्या आया, 1/4a 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 1/4a, और ऐसा हर एलिमेंट के लिए होगा, फॉर ऑल ए इन एफ स्टार, ठीक है, एफ स्टार। यानी एफ स्टार का कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका इनवर्स मिल रहा है, और इनवर्स क्या है, 1/4a 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 1/4a। एक ही सवाल में तुम देख रहे हो
ठीक है, एक ही इसी सवाल में देखे हो, प्लस के रिस्पेक्ट में जब प्लस बाइनरी यानी ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस था, तो ए का इन्वर्स क्या आ रहा था? ए का इन्वर्स क्या आ रहा था? माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए। जब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिसेस के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो ए का इन्वर्स क्या आ रहा है? 1/4 ए, 1/4 ए, 1/4 ए, 1/4 ए। और ये जब ना चारों एंट्री सेम है और ये नॉन जीरो भी ये पहले ही कंफर्म कर चुके हो, कहीं लिखे होगा, कहीं मैं लिखा होगा नॉन जीरो। चारों सेम है, चारों रियल नंबर है और नॉन जीरो रियल नंबर है, तो ये जो इन्वर्स होगा ये एफ स्टार के अंदर ही होगा। बहुत लोग ये नहीं चेक करते कि इन्वर्स भी आपका उसी एफ स्टार के अंदर ही आना चाहिए, एफ स्टार के अंदर भी होगा। और आप चेक कर सकते हो, चेक दैट, ये छोटा सा काम है, चेक दैट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी इन एफ स्टार। वो कम्यूट कर जाएगा, ए इंटू बी, टू ए बी आएगा ना, टू ए बी। जब ए इंटू बी करोगे टू ए बी आएगा, और ए बी रियल नंबर है और ए रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है, तो उसको टू बी ए लिख दोगे, तो ये होगा ही होगा। सो अगर ऐसा हो रहा है तो अब आप लिख सकते हो कि एफ स्टार डॉट जो है, एफ स्टार डॉट जो है, और एफ स्टार आपके दिमाग में रहना चाहिए, एफ स्टार है क्या? एफ माइनस जीरो मैट्रिक्स, एफ माइनस जीरो मैट्रिक्स। तो एफ स्टार डॉट जो है अबिलियन ग्रुप होगा। सारी जो शर्त होनी चाहिए अबिलियन ग्रुप का वो हो रहा है, अबिलियन ग्रुप होगा। क्या फील्ड हो गया या प्लस डॉट? अभी क्या बचा हुआ है? ठीक है, लेट ए इक्वल टू, थोड़ा तेजी से करना, ए ए कामा बी इक्वल टू बी बी बी, और आप लोग साथ साथ खुद किया करो, सी इक्वल टू सी सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, एलिमेंट ऑफ एफ स्टार। नहीं, एफ स्टार में नहीं लिखते हो, जब भी ध्यान से देखना है, बट हाँ, एफ डिस्ट्रीब्यूटिव जब लेते हो तो फॉर ऑल, तीन एलिमेंट ले लिए एफ में, ठीक है। अब आप लेके चलो ए डॉट बी प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा? ए, अरे सॉरी, 3 बार हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ, तेजी से बताना, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? एक लाइन डायरेक्ट कर दो, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बीपीएससी मत समझ लेना, बीपीएससी नहीं, बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी, ठीक है। और फिर जब आप वो करोगे, ठीक है, हाँ, मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या आएगा? जल्दी बताओ, तुरंत बताना चाहिए आपको। टू ए इंटू बी प्लस सी, चार एंट्री आएगी, टू ए इंटू बी प्लस सी। यहाँ भी क्या आ जाएगा? टू ए इंटू बी प्लस सी, रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करोगे, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन है, टू ए बी प्लस सी। आधे लोग समझे आज सर पढ़ाएंगे तो आए ही नहीं, अब मैं इसीलिए आया हूँ, जिस दिन दिनेश सर की क्लास में मैं पढ़ाने आऊंगा, अब उल्टा कर दिया हूँ, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। ये भी यार, कम से कम जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में तो तुम्हारे काम आएगा, उतना तुमको पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। तुम लोग ये क्यों करते हैं, फला टीचर का पढ़ने जाएंगे, फला का नहीं जाएंगे, ठीक है। ये गड़बड़ है आप लोगों की आदतें, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि तुम पीला पहनते हो। तो टू ए बी प्लस सी, और यहां से आप लिख सकते हो टू, ये तो डाट, यहाँ पे जो डाट है और ये प्लस है, ये आर वाला है, आर वाला है, तो टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, यही तो होगा, टू ए डॉट बी, ठीक है, यही तो होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ भी क्या होगा? टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका मतलब क्या हो गया आपका? इसको आप दो भी दोनों के साथ कर दोगे, टू ए बी, आप लोग समझ रहे हो, टू ए बी प्लस टू ए सी, टू ए बी प्लस टू ए सी, ठीक है, टू ए बी
प्लस 2 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। 2AC 2AB सब रियल नंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में, ठीक है, ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या करोगे, 2AB 2AB वाला एक साथ कर लो, अरे ये थोड़ा मैं जल्दीबाजी में तो ये जल्दी कर दे रहा, 2AB 2AB प्लस 2AC, अब कहानी खत्म, 2AC 2AC, ठीक है, 2AC, और दिस इज नथिंग बट, इसीलिए मैं कहता हूँ जो मैथमेटिक्स लोग ऑब्वियस बोल देते हैं ना, ऑब्वियस नहीं होती मैथमेटिक्स, उसमें ठीक ठाक अपना रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, रियल नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये आपका क्या है, 2AB A इंटू बी, और ये आपका क्या है, A इंटू सी, यही तो होगा, ठीक है। और आप एक लाइन लिखे होगे कि लेट ABC बिलोंग्स टू, तो सो प्लस डिस्ट्रीब्यूट सॉरी डॉट, यानी ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स डॉट डिस्ट्रीब्यूट्स डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी OMM ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स प्लस पे, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जाके जब तीनों प्रॉपर्टी हो जाएगी तब आपका कंफर्म हुआ कि 10 F प्लस डॉट जो आपका बनाए थे, ठीक है, F प्लस डॉट इज ए फील्ड, इज ए फील्ड, F प्लस डॉट इज ए फील्ड, F प्लस डॉट इज ए फील्ड। बताओ ये मंगल मंगल से क्वेश्चन है, ये प्लस क्या है, मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। हाँ, OAM OA, और ये क्या है, ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी OMM ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये फील्ड, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ फील्ड। इस एग्जाम्पल को करने का अगर गहराई से देखो ना, इसमें बहुत अच्छी अच्छी जो एक गलतफहमी आपको रहती है, अब लिखना बंद कर दो, बहुत सालों तक गलतफहमी रहती थी मुझे भी, और आपको भी, मुझे भी पहली बार, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि जो हमें सिखाया जाता है ए का इनवर्स नहीं मिलेगा, ये मत कहना मिलेगा, डिपेंड करता है कि वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, डिपेंड करता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। यहाँ पे देखो ना, जो आप समझ लेते हो कि अरे इसका डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आ जा रहा, हम बचपन में जानते हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा उसका इनवर्स नहीं मिलेगा, वो सब बचपन की बातें हैं। वहां पे I2 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके रिस्पेक्ट में काम होता है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में काम होता है। वहां पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका होता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, और ए इनवर्स निकालने का ये फार्मूला होता था, एडज्वाइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, यही तो होता था। ये सब कब लिखते हो, जब आइडेंटिटी एलिमेंट I2 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब आइडेंटिटी बदल रही है, जैसे पहले वाले में जब F प्लस दिखाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, उसके रिस्पेक्ट में इनवर्स क्या आया, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए। जब आइडेंटिटी 1/2 1/2 1/2 दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आई 1/2 1/2, तो इनवर्स क्या निकल के आ रहा है, 1/4a 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 1/4a। अब जल्दी से बताओ, अगर ये बता दिए तो मैं समझूंगा आज आप क्लास समझ के जा रहे हो, ठीक है। निखिल आप नहीं बताना है, आपको नहीं बताना है, या फिर स्टार डॉट में इसका इन्वर्स क्या होगा, कोई नया ऑडियंस है, इनवर्स इसका क्या होगा। अच्छा बेवकूफो भी हो क्या तुम लोग, आता साफ साफ मैं इनवर्स का सिंबल लिखा हूँ कि इसका इनवर्स क्या होगा, या फिर स्टार डॉट में, हाँ। अगर आप सब समझ लिए आज की पूरी मैथमेटिक्स, बताओ ना 1/4 1/4 1/4, ये एलिमेंट है ना या फिर स्टार का, चारों एंट्री सेम है, नॉन जीरो भी है, तो इसका इनवर्स क्या होगा या फिर स्टार डॉट के अंदर में, आपके पास फार्मूला है, किसी भी ए के लिए फार्मूला है। एक जो बहुत बिगिनर हो ना वो बहुत घबराए मत, तो आसानी से काम करे, वो समझे यहाँ आपका ए क्या है 1/4, ए क्या है 1/4, ए क्या है 1/, जो बिगिनर से बड़ा आसानी से काम करें। और इनवर, अरे मेरी बहन, ठीक है, अब मेरी, आई एम गोइंग टू मैरिड इन द नेक्स्ट ईयर, तो अब मैं बहन ही बनाता हूँ सबको, ठीक है।
वह नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं बोला था ना अय्यासी तब तक जब तक मैं शादी किसी के प्रति कमिटमेंट नहीं हो जाऊँगा। अब खत्म, ठीक है। तो इसीलिए वो पूछ रहा था व्हाट्सएप थोड़ा खोलिए, ठीक है। कुछ लोग मैसेज कर देते तो अलग बात है, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ मंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1/4 1/4 तो आप ए मान के करोगे तो ये क्या आएगा आपका? आप अभी सीखो 1/4 ए और 1/4 ए और ए क्या है आपका 1/4 तो इंटू 1/4 1/4 ए और आपका ये 1/4 है 1/4 ए इंटू 1/4 एक बताए 1/4 इंटू 1/4 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सब आपका क्या आ जाएगा 1/1 दैट इज 1 1 1 1 ठीक है। इसका इनवर्स बताओ इसमें क्या होगा? मुझे बड़ा मजा आता है अलजेब्रा में जब मैं पढ़ाता हूँ ना, हूँ बेसिकली मैं एनालिसिस्ट, लेकिन अलजेब्रा वालों को मैं बड़ा तबाह करता हूँ, ठीक है, तबाह मैं बहुत करता हूँ। इसका इनवर्स क्या होगा? हाँ, पहली बात तो एफ स्टार का एलिमेंट होना चाहिए ना, एफ स्टार का एलिमेंट होना चाहिए, ये तो एलिमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन आप इसीलिए कह रहा हूँ कितना थारोली डिफिनीशन पढ़ते हो, ठीक है, ये एलिमेंट ही नहीं है एफ स्टार का, तो इनवर्स की बात आप कैसे कर सकते हो? अगर ये कर देते तो यहाँ भी 2 कर दिए, अब आ जाएगा क्या आएगा झट झट से बताओ? 8 1/4 ए एक जगह 1/8 1/8 1/8 1/8 मंगल इसका इनवर्स क्या आएगा? इसका इनवर्स क्या आएगा? एफ स्टार डॉट में चारों एलिमेंट सेम तो हैं, ठीक है, हाँ, चारों एलिमेंट हाँ, ये है ही नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, तुम फिर वही बात है, ये एफ स्टार में 0 0 मैट्रिक्स बाहर कर देते हो, ये है ही नहीं, ये आपका एफ स्टार में है ही नहीं, तो इसका भी इनवर्स नहीं मिलेगा। आप फिर डिफिनेशन ध्यान से नहीं, इतना पढ़ाता हूँ यार, पढ़ाते पढ़ाते मेरा टाइफाइड 4 गुना बढ़ जाता है, और तुम लोग वहीं घिसरा घिसरा के उसी भैंस की तरह इधर इधर मड़ेते रहते हो, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं डायरेक्ट भी छोड़ सकता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी, मेरी कही हुई बात कितना आप ग्रैस्प किए हो। एक होता है कि मैं टेकन एज ए ग्रांटेड कि लिख रहे हैं सबको आ ही रहा, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, और तुम लोग याद करते हो, लेकिन अलजेब्रा में समझो कि पिछले सारे एनालिसिस में जितनी थ्योरम थी उसकी जस्ट ट्रिपल है अलजेब्रा में। सिलेबस देखा हो लीनियर अलजेब्रा का, इतना बड़ा तो सिलेबस है, ठीक है। सोच लो अगर शुरुआती दौर में कॉन्सेप्ट बिगड़ा अगर आपका, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एनालिसिस से कठिन हो जाता है इस साल अलजेब्रा में नंबर पाना, ठीक है। सेकंड ईयर की एनालिसिस आसान है, मैं बताऊं ना फर्स्ट ईयर से बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन अलजेब्रा इस बार आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। एक एक्सरसाइज लिख लो आप लोग करके दिखाना, ठीक है। एक्सरसाइज मतलब मुझे नहीं करना, आपको करना है, ठीक है। लेट एफ इक्वल टू घबराना मत, मैं बताऊंगा ये क्या है, ये प्लस लिखना इसके नीचे 10 लिखना, ठीक है, प्लस प्लस के नीचे 10, ठीक है। एक चीज आपको पता नहीं है इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, फील्ड में कभी भी एलिमेंट की संख्या वो उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक एलिमेंट इसमें छूट रहा है 6 8, ये एफ लिखना, प्राइम या प्राइम का पावर होता है जो, ये आप लेके चलो 0 2 4 6 8, नहीं 5 एलिमेंट है 0 2 4 6 8, और ये +10 को समझो, ये है एडिशन मॉडुलो 10, एडिशन मॉडुलो 10, यहां मैं सर्कुलर प्लस से नहीं दिखाया हूं, जिससे आपको क्लियर कट पता चले कि 10 के रिस्पेक्ट में एडिशन मॉडुलो 10, ठीक है। और जो दूसरा ऑपरेशन मैं लिख रहा हूं गुड़े और उसके नीचे 10, और ये है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। बस आप ये बताइएगा, आगे मैं कल करवाऊंगा, कल मेरी क्लास होगी, सबको आना है, ठीक है, कल मेरी क्लास होगी, और थोड़ा खाना वाना खा के आना, मेरे लिए जूस वूस पानी वानी लेके आना, क्योंकि मैं
अब अलजेब्रा आप थोड़ा मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे पता है ना कितना वो कितने दिन में आपको जब तक 2 महीना दिया नहीं जाएगा एग्ज़ाम के पहले, मैं समझ गया। आप लोगों की जो आईक्यू लेवल है, मेरी तो मान लो 400 के पार है, ठीक है? उतना तो इस समय इलाहाबाद में किसी का नहीं है और तुम्हारी वही स्थिति हो गई है कि लेस देन माइनस ठीक है? लेस देन माइनस 400 है, माइनस में जा रहे हो, ठीक है? माइनस में जा रहे हो। मैं तुम लोगों को पिछले साल बड़ा इंटेलिजेंट समझ लिया, गड़बड़ी वही हो गई, ठीक है? गड़बड़ी यही हो गई, खूब बड़ा पढ़ाया और आपसे कुछ करवाया है नहीं, ठीक है? खूब पढ़ाया, आपको लगा सर खूब बढ़िया, हाँ, क्यों लिमिट पॉइंट ले रहे हैं, तो क्या होगा सब और तुम लोगों को भी लगा सब सही है चल रहा है, पढ़े है ये नहीं, ठीक है? पढ़े है ये नहीं, ठीक है? तो तो इस कैटेगरी में आप लोग आते हैं, ठीक है? आप सिर्फ़ इतना दिखाइएगा, मैं आपसे ज़्यादा नहीं पूछूँगा, इतना दिखाइएगा कि ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन है, ये दोनों जो हैं, ठीक है? सिर्फ़ इतना आप दिखाइएगा कि ये दोनों इस एफ के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, इतना काम कर लीजिएगा, बहुत छोटा-सा काम दे रहा हूँ। आपको दिखाना है कि एडिशन मॉडुलो 10, मल्टिप्लिकेशन मॉडुलो 10 इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है? एडिशन मॉडुलो 10 समझते हो ना? एडिशन मॉडुलो 10 मतलब अगर 10 से ज़्यादा हुआ, आप भाग दे देना 10 से, रिमाइंडर लिखना। एडिशन मॉडुलो 10 का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? कि अगर 10 से ज़्यादा हुआ सॉरी 10 या 10 से ज़्यादा 9 तक हो सकता है 9 तक हो सकता है। 10 या 10 से ज़्यादा हुआ तो तुरंत भाग दे दोगे। न क्योंकि 10 के मॉडुलो 0 से लेकर के 9 तक ही लिख सकते हो। जो ही 9 से बड़ा हुआ यानी 10 या 10 से ज़्यादा होगा तो तुरंत भाग दे के जो आएगा रिमाइंडर वो लिखना, ठीक है? ये हिंट भी कर दिया, अब इतना हिंट के बाद कर लेना चाहिए। ठीक है आप लोगों